आज हम ought to का प्रयोग करना सीखेंगे। ought to का प्रयोग सीखेंगे। ought to का मतलब होता है चाहिए। इसका जो लिख लेंगे ought to का प्रयोग ought to का प्रयोग नैतिक सलाह लेने या देने के लिए प्रेजेंट या पास्ट में करते हैं। प्रेजेंट या पास्ट में करते हैं। से देश, समाज, परिवार, मानवता के प्रति जो भी हमारा कर्तव्य है, जो भी हमारा कर्तव्य बनता है, जो भी हमारा कर्तव्य बनता है उसे नैतिक कर्तव्य कहते हैं। नैतिक कर्तव्य कहते हैं। ठीक है ना। इसकी स्ट्रक्चर जो बनेगी वो बनेगी, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस ought to लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे प्लस अदर वर्ड लगा देंगे। ठीक। यानी ought to का प्रयोग नैतिक सलाह लेने या देने के लिए प्रेजेंट या पास्ट में करते हैं। जैसे देश, समाज, परिवार, मानवता के प्रति जो भी हमारा कर्तव्य बनता है उसे नैतिक कर्तव्य कहते हैं। इसकी स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस ought to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है ना। एग्जाम्पल लेंगे इसका। तुम्हें देश सेवा करनी चाहिए। तुम्हें देश सेवा करनी चाहिए। तो इसमें देश के लिए, देश के नैतिक कर्तव्य की बात हो रही है। देश के नैतिक कर्तव्य की बात हो रही है। देश के नैतिक कर्तव्य की बात हो रही है। ये जो सेंटेंस बनेगा वो ought to से बनेगा। तो बनेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देंगे यू, फिर लगा देंगे इसमें क्या है ought to, फिर ought to, फिर आएगी सेवा करना। क्या आएगी? सेवा, सर्व। ठीक है ना। फिर देश, द कंट्री, COUNTRY। तुम्हें देश सेवा करनी चाहिए। यू ought to सर्व द कंट्री। ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखेंगे। तुम्हें परिवार की मदद करनी चाहिए। मदद करनी चाहिए। तुम्हें परिवार की मदद करनी चाहिए। तो परिवार के प्रति कर्तव्य है हमारा। परिवार के प्रति कर्तव्य। ठीक है। परिवार के प्रति नैतिक कर्तव्य है। नैतिक कर्तव्य। इसके लिए भी ought to का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देंगे। सब्जेक्ट क्या है? यू, फिर लगा देंगे ought to, यू ought to। ठीक है ना। यू ought to आ गया। वर्ब क्या है? मदद करना। तो क्या आएगा? हेल्प। ठीक है ना। ठीक है नहीं। द फैमिली, ऑब्जेक्ट आ गया फैमिली। यू ought to हेल्प द फैमिली। ठीक है। इसके नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे? सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें सब्जेक्ट लगाते हैं प्लस ought लगाते हैं प्लस not लगाते हैं फिर प्लस to लगाते हैं। ठीक है ना। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये नेगेटिव बनता है। तो नेगेटिव में भी वही रूल रहेंगे। इसमें ought और to के बीच में not लगा देंगे। ठीक। इसका एग्जाम्पल ले लेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 1 है। तुम्हें राष्ट्र की संपत्ति ठीक है को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है। तुम्हें राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देंगे। सब्जेक्ट क्या है? यू, फिर आएगा इसमें ought, यू ought। नॉट दिया हुआ है तो इसमें नॉट लगा देंगे टू, नॉट टू। ठीक है। नॉट टू। फिर आ जाएगा नुकसान पहुंचाना। क्या आएगा? हार्म। ठीक है। फिर आ जाएगा राष्ट्र की संपत्ति। तो पूरा लगा देंगे द नेशनल वेल्थ, WEALTH। ठीक है ना। फुल स्टॉप। एग्जाम्पल नंबर 2 है। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो सबसे पहले आदमी सब्जेक्ट यू, फिर आ जाएगा इसमें
ऑट सब्जेक्ट लगा देंगे यू, फिर ऑट, फिर नॉट लगा देंगे, नहीं है तो यू, ठीक है, ऑट नॉट टू लगा देंगे यहाँ पर। फिर झूठ बोलने क्या देखिए, टेल लाई, टेल ए लाई, स्टॉप, रिबक ले लेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे सबसे पहले, तो क्या आएंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस ऑट, फिर प्लस, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे, प्लस टू लगा देंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक। इंट्रोगेटिव वर्ड लगा देंगे, ऑट प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लिखेंगे, इसका है गरीबों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए, तुम्हें गरीबों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वाई ऑट यू टू, ठीक है। अगर नोट दिया है तो यहाँ पर नोट लगा देंगे, नॉट टू, ठीक है। फिर हेल्प, मदद करना, हेल्प, ठीक है। फिर द पुअर, द पुअर। वाई ऑट यू नॉट टू हेल्प द पुअर, उसे अपने पिता की मदद कब करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले कब की अंग्रेजी वैन, ठीक है। फिर लगा देंगे ऑट, वैन ऑट, फिर ही, फिर लगा देंगे टू, ठीक है। फिर हेल्प, मदद करना, ठीक है ना। फिर अपने पिता की, हिज फादर, स्टॉप। जब वाक्यों में बनना चाहिए, जब वाक्यों में बनना चाहिए या होना चाहिए, बनना चाहिए, होना चाहिए, दिया हो, तो निम्नानुसार वाक्य बनाते हैं, निम्नानुसार वाक्य बनाते हैं। इसकी स्ट्रक्चर लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस ऑट, ठीक है ना, प्लस टू प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। लिखेंगे कि जब वाक्यों में बनना चाहिए, होना चाहिए, दिया हो, तो निम्नानुसार वाक्य बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस ऑट, टू प्लस बी लगा देंगे प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो में आज्ञाकारी होना चाहिए, तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे यू, फिर लगा देंगे ऑट, यू ऑट, फिर टू, ऑट टू, फिर लगा देंगे बी, ऑट टू बी का मतलब होता है होना चाहिए। आज्ञाकारी लगा देंगे ओबीडियंट, OBDIENT, ओबीडियंट, खिलाड़ी होना चाहिए, तो मैं अच्छा खिलाड़ी होना चाहिए, ठीक है। तो इसको लगा देंगे सबसे पहले यू, ठीक है। होना चाहिए ऑट टू बी ए, अच्छा खिलाड़ी कहेंगे ए गुड प्लेयर, PLAYER, ठीक है। यू नंबर अगला है, जब कोई वस्तु हमारे पास हो या होनी चाहिए, ठीक है, या होनी चाहिए, तब भी वहाँ पर हम ऑट टू हैव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। स्ट्रक्चर बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस ऑट टू हैव ऑब्जेक्ट, चाहिए, तो हमारे पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट। इसमें ऑट टू हैव का इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देंगे यू, तो ऑट टू हैव होना चाहिए, ऑट टू हैव होना चाहिए, ठीक है ना। पास होना चाहिए, ऑट टू हैव, ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगा देंगे ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ठीक। हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, सबसे पहले लगा देंगे सब्जेक्ट क्या है बी, क्या होना चाहिए, क्या लगाएंगे ऑट टू हैव, पास होना चाहिए, ऑट टू हैव, आइडेंटिटी कार्ड लगा देंगे एन आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। यानी जब वाक्य के अंत में ना चाहिए था दिया हो, ठीक है ना, था हो, तब ऑट टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल जैसे हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए थी दिया तो ऑट टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे, सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट वी, फिर ऑट टू हैव,
ought to have लगा दिया, ठीक है। have लगाने के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, helped, helped the पुअर, हमें माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। वी लगा देंगे, वी लगा देंगे ऑट टू, फिर हैव, वी ऑट टू हैव, फिर लगा देंगे ओवेड। ऑट टू हैव का मतलब होता है माननी चाहिए थी, ओवेड लगा देंगे, ओ वी ई वाई ई डी, ओवेड, ठीक है ना, आज्ञा मानना। फिर माता पिता, पेरेंट्स, पेरेंट्स लगा देंगे, ठीक। तुम्हें सत्य बोलना चाहिए था, तुम्हें सत्य बोलना चाहिए था। ध्यान रखना ये नैतिक कर्तव्य की हम बात कर रहे हैं, नैतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य में बात कर रहे हैं, तभी हम ought का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले लगाएंगे यू, फिर लगाएंगे ought to have, और to have spoken the truth, थर्ड फॉर्म लगा देंगे spoken the truth, TRUTH। पहले है 5, तुम्हें तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, तुम्हें तिरंगे का सम्मान करना चाहिए था, तुम्हें तिरंगे का सम्मान करना चाहिए था। सबसे पहले सब लगा देंगे यू, लगा देंगे ought to have, और to have माने करना चाहिए था, और to have, फिर रेस्पेक्ट, सम्मान, रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेड लगा देंगे, फिर तिरंगे का द नेशनल फ्लैग, द नेशनल फ्लैग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।